हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए फिर बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक नया चैप्टर आपकी जीके बुक का। ठीक है। एंड दिस चैप्टर इज अबाउट बर्ड्स आर एम्बेसडर्स ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड. Many of them migrate from their native place to other place by traveling thousands of miles to avoid bad weather, find food or reproduce. देखिए, सबसे पहले देखिए, माइग्रेटरी बर्ड्स का मतलब क्या होता है। ऐसे बर्ड जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते रहते ड्यू टू सर्च ऑफ फूड, ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, ड्यू टू वेदर कंडीशन एंड ऑल अबाउट। इन बर्ड्स को हम कहते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स. Over 100 species of migratory birds fly to India every year after traveling thousands of kilometers. बहुत सारे ऐसे migratory birds होते हैं जो बहुत दूर दूर से we can say travel करके आते हैं, है ना. The numerous wildlife sanctuaries set up in our country serves as a temporary habitat. Okay? So ये देखते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स होते कौन से हैं और ये कैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते रहते हैं. और ये बर्ड्स के ना नेम्स बेटा यहाँ लिखे हैं लास्ट में. कैन यू सी विद द हेल्प बॉक्स. सो वी हैव टू सी कि किसके बारे में बात हो रही है. ठीक है. वन बाय वन वी हैव टू लुक, वी हैव टू फिल द आंसर. ओके. सो हम यहाँ पे पढ़ेंगे और नीचे हेल्प बॉक्स में आपको मैं आंसर बताती जाऊंगी. तो यहीं पे हम पॉइंट लिखते जाएंगे, फर्स्ट का सेकंड का क्या होगा. चलिए फिर बिना कोई देरी करे शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से. हमारे दिख रहा है आपको ना फर्स्ट क्वेश्चन. दैट्स ग्रेट. ओके. फर्स्ट इज इट इज अ ब्यूटीफुल बर्ड दैट रिजेंबल अ पैरट. पैरट जैसा लगता है ये. सबसे पहले आप फोटो में देखिए, पैरट जैसा ही लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है. सो ओके, आपको दिख रहा है ना ये स्क्रीन. ठीक है. सो इट इज अ ब्यूटीफुल बर्ड दैट रिजेंबल अ पैरट. पैरट जैसा लगता है. अब कौन सा बर्ड होगा. विथ ब्यूटीफुल ब्लू फेदर्स. उसके ब्लू फेदर है बिलो इट्स नेक. नेक के बिलो आप देख पा रहे हो फोटो में. इट कांट कॉप विथ फ्रीजिंग विंटर्स इन यूरोप. वो यूरोप में जो फ्रीजिंग विंटर्स होते हैं ना उसको कॉप अप नहीं कर पाता. सो इट माइग्रेट टू राजस्थान इन विंटर्स. तो ये राजस्थान में विंटर्स की तरफ माइग्रेट हो जाता है. ये बर्ड फर्स्ट का कौन सा है. दैट इज द ब्लू थ्रॉट. ब्लू कलर का है उसका थ्रॉट. दैट वाई इज नेम इज ब्लू थ्रॉट. ठीक है. तो फर्स्ट का आंसर पता लग गया. आप यहाँ पे फिल भी कर सकते हो. ठीक है. तो हम यहाँ पे लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे फर्स्ट का मैंने मार्क कर दिया, डी होगा. ठीक है. समझ गए फर्स्ट तो कि कौन से बर्ड के बारे में बात हो रही है. सेकेंड बर्ड के बारे में देखते हैं अब. द फिल इन द ब्लैंक माइग्रेट्स नियरली 5000 किलोमीटर सदर्न कोस्टल फ्रॉम आर्टिक टुंड्रा. तो टुंड्रा मीन्स ठंडे इलाकों में ये रहता था. They fly very high and it's large in numbers. Means ये ऐसा बर्ड है जो ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर सदर्न कोस्टल ऑफ आर्टिक में माइग्रेट हो जाता है. ये बर्ड का नाम है बेटा, इट इज यस इट इज स्नो गूस. व्हाट द नेम इज. इट इज द स्नो गूस. ओके. देख रहे हो आप फोटो में, देखिए इसको, दिख रहा है स्नो जैसा दिख रहा है ना. बिल्कुल. इसलिए इसका नाम भी देखिए, नाम के उसके अपीयरेंस के अकॉर्डिंग उसका नाम रख दिया जाता है. थर्ड वाला देखिए. ड्यूरिंग द कोल्ड टाइम ऑफ द ईयर मेनी ऑफ द फिल इन द ब्लैंक इन एशिया माइग्रेट टू वार्मर क्लाइमेट्स. ऐसा होता है ना कि मोस्टली विंटर सीजन के टाइम पे बहुत सारे एशियाटिक बर्ड्स हो जाते हैं जो थोड़ी गर्म एरिया की तरफ माइग्रेट हो जाते हैं. मीन्स ट्रेवल कर लेते हैं. जनरली टू ईरान और इंडिया. मोस्टली ये ईरान और इंडिया की साइड में ज्यादा मूव करते हैं. ऐसे बर्ड्स होते हैं. तो ये कौन से बर्ड के बारे में बात किए गए हैं, इसमें आंसर आप देख सकते हैं. ये आंसर है इसका. द आंसर इज ऑप्शन नंबर. दैट इज करेक्ट. फ्लैमिंगो. किस किस को पता था. तो ये है. हम यहाँ पे थर्ड लिख दें. ठीक है. हम ऐसे करके ना हम इसके आंसर्स लिख दिया करेंगे ताकि आप लोगों को कोई तकलीफ ना हो. ठीक है. तो ये बर्ड है फ्लैमिंगो बर्ड. ये आपने फोटो से देख ही लिया होगा. ये हमेशा जब ठंड होती है ना ये वार्मर एरिया की तरफ माइग्रेट कर देते हैं. इंडिया में भी ये बहुत दिखते हैं. फ्लैमिंगो बर्ड होते हैं ये. ठंडे एरिया से ये आते हैं. ठीक है. ऑप्शन नंबर फोर्थ. ओके. फोर्थ पढ़ते हैं अब. क्या फोर्थ में किसके बारे में बात हो रही है.
फिल इन द ब्लैंक माइग्रेट्स फ्रॉम सिंगापुर एवरी ईयर। ये सिंगापुर से आते हैं जी। तो पहले तो इसका नाम देख लेते हैं ताकि हम उसकी अच्छी सी डेफिनेशन, ये एशियन कोयल है, एशियन कोयल, कोयल, ओके इसका नाम है। सो ये बर्ड जो होती है वो सिंगापुर से आती है। द समर इन सिंगापुर ट्रॉपिकल एरिया इज टू हॉट फॉर कोयल एंड सो दे माइग्रेट टू इंडिया एज इंडिया इज कोल्डर एट दैट पॉइंट। ये देखिए मोस्टली माइग्रेशन बर्ड्स का ना क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंग होता है। कभी बहुत ज्यादा जब गर्मियां हो जाती हैं तो बर्ड्स ट्रांसफर करने लग जाते हैं, माइग्रेट करने लग जाते हैं। जब बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है तो भी करने लग जाते हैं। तो ये क्लाइमेट के अकॉर्डिंग भी होता है। फिफ्थ पढ़ते हैं अब। फिल इन द रेसिडेंट ऑफ यूरोप। ये ऐसी बर्ड है, यूरोप की रेसिडेंट है, यूरोप में रहती है। Fill in the blank is a species of duck that spend its winter in Indian subcontinent and marks a journey over Himalayas. इसकी जर्नी मोस्टली हिमालयस पे होती है। ये तो आप बता ही दोगे, ये है नदन स्नोबेयर। ओके, तो हम इसका आंसर लिख देते हैं फिफ्थ का। फोर्थ का मैंने मेंशन कर दिया, सो फोर्थ इज हेयर एंड फिफ्थ इज हेयर। ओके, सिक्स्थ वन अब हम अच्छे से कर पाएंगे क्योंकि यहीं पे ही अब तो अब हम अच्छे से देख पाएंगे, है ना। Sixth one is that the tiny fill in the blank makes the longest migration. This bird makes the longest migrations of any animals in the world, flying about 71,000 kilometer between Greenland and Antarctica. कौन सा बर्ड है जो ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका तक लॉन्गेस्ट माइग्रेशन करता है? आर्टिक टर्क। ये तो सुना होगा आप लोगों ने नाम। ये ऐसा बर्ड है जो सबसे ज्यादा दूरी माइग्रेशन दूरी तय करता है ना। सेवेंथ वन इज दैट, यस वी हैव ओनली 2 ऑप्शन लेफ्ट, है ना, तो हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो गया। अब सेवेंथ वन में क्या लिखा है? द फिल इन द ब्लैंक आर द बर्ड ऑफ द कोल्डर पार्ट ऑफ यूरोप, वन ऑफ देयर प्रेफरेंसेस डेस्टिनेशन इज इंडिया। मींस इनकी प्रेफर्ड डेस्टिनेशन होती है इंडिया, क्योंकि यूरोप में तो बहुत ठंड पड़ती है ना, तो इनको इंडिया आना पसंद है। ये है रफ, ऑप्शन सी। एंड ऑप्शन ए इज, ए का तो आप सबको पता ही लग गया, ये हो गया रग्बी स्केल डक। मींस fill in the blank, also known as Brahmini ducks, in strongly migratory birds weathering in backwaters and wetlands of India subcontinent. It visited India from southeast Europe से। तो मोस्टली माइग्रेटरी बर्ड्स यूरोप से ज्यादा आते हैं क्योंकि वहां का टेम्परेचर क्या है, ऑलमोस्ट ठंडा ही रहता है सालों साल। इसलिए इंडिया में तो क्या है, कभी गर्मी है, सर्दी है, बरसात है ना, सारे मौसम का मजा ले पाते हैं, इसलिए माइग्रेशन हो जाता है बर्ड्स का। तो ये थी हमारे कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स। होपिंग सो बेटा आप लोगों को अच्छे से इस क्लास को समझ में आया है और इनके बारे में अच्छे से क्लियर हुआ है। तो या आज के लिए इतना ही। अब आपसे हम मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।